हाय एवरीवन। आज के प्रॉब्लम सेशन में हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। T1 T2 और T3 तीन टैक्सी है, तो लिखते हैं T1 है, T2 है और T3 है टैक्सी। हर एक टैक्सी में क्या है, 4 सीट है पैसेंजर के लिए, तो 4 सीट बना देते हैं। देखिए ये टैक्सी 1 है, इसमें 4 सीट है, 1 2 3 4। फिर दूसरा टैक्सी बना देते हैं, 1 2 3 4 सीट वाला। फिर तीसरा टैक्सी बना देते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, 4 सीट डाल देते हैं, T3। क्या कह रहा है, 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर टू बी सीटेड इन दिस टैक्सीज। इस टैक्सी में होगा क्या, 7 बॉयज और 3 गर्ल्स बैठेंगे, यानी कुल 10 लोग बैठेंगे। इफ नंबर ऑफ वेज, बैठने का तरीका पूछ रहा है, सच दैट ऑल गर्ल्स आर सीटेड इन डिफरेंट टैक्सीज एंड 2 टैक्सीज आर यूज्ड टू बी देयर फुल कैपेसिटी। मतलब देखिए रिस्ट्रिक्शंस क्या है, कह रहा है कि हर एक गर्ल्स, यानी मान लीजिए 3 गर्ल्स है ना, तो पहला गर्ल G1 है, G2 है, G3 है, सब अलग अलग टैक्सी में, एक को T1 में, एक को T2 में, एक को T3 में। और 2 टैक्सी जो होगा ना, कोई T1 और कोई T2, ये दोनों फुल कैपेसिटी पे होगा। फुल कैपेसिटी का मतलब है 4 का 4 सीट फुल रहेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग। पहले में G1 को बैठा देते हैं, फिर G2 को और G3 को। यही तो कह रहा है कि हर एक में एक एक गर्ल्स होना चाहिए। ऑल गर्ल्स आर सीटेड इन डिफरेंट टैक्सीज। फिर क्या कह रहा है कि बॉयज़ को ऐसा बैठाना है कि 4 का 4 सीट फुल रहे 2 टैक्सी में। तो पहले क्या करते हैं, T1 में बॉयज़ को बैठा देते हैं, फिर क्या करते हैं, T2 में सारे बॉयज़ को बैठा देते हैं। अब B7 7वां जो बॉयज़ है, कह रहा है ना कि 7 बॉयज़ है, तो एक बॉय जो बच गया उसको T3 में बैठा देते हैं। यही बैठने का अरेंजमेंट है। पूछ रहा है नंबर ऑफ वेज कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले 3 टैक्सी है, 3 टैक्सी में वो 2 टैक्सी चुनेंगे जिसमें क्या करेंगे हम लोग, फुल कैपेसिटी हो। क्योंकि कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि T1 T2 और T3 में T1 T2 के पास फुल कैपेसिटी और T3 के पास नहीं है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कभी T1 के पास हो और T2 के पास नहीं हो और T3 के पास हो। तो वो चुनने के लिए क्या कर लिया हम लोग, 3 में से कोई 2 टैक्सी चुन लिए जो कि फुल कैपेसिटी पे है। अब उसमें क्या करते हैं, बैठाते हैं हम लोग को। अब देखिए पहले टैक्सी में क्या करना है, G1 को बैठाना है। फुल कैपेसिटी का मतलब क्या हो, टैक्सी का सिलेक्शन ऐसा है कि फुल कैपेसिटी हो गया। अब देखिए 3 में से कोई एक गर्ल सेलेक्ट कर लेते हैं जो पहले T1 में बैठे, और 7 में से क्या हो जाएगा, 3 बॉयज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये T1 में बैठने का हो गया सिलेक्शन। अब देखिए जब ये लोग बैठेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कभी G1 फर्स्ट सीट पे, B1 सेकंड पे और B2 B3 एक्सचेंज हो गया, B3 B2 हो गया। ये भी एक बैठने का तरीका है और एक ये भी बैठने का तरीका है। तो टोटल तरीका कितना होगा, 4 लोग हैं, 4 सीट है, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये T1 का काम है अरेंजमेंट। अब T2 में देखिए क्या करते हैं, पहले सेलेक्ट कर लेंगे फिर अरेंज कर देंगे। तो T2 में देखिए 3 में से एक लड़की को सेलेक्ट कर लिए थे, तो 2 लड़की बची, उसमें से एक को सेलेक्ट कर लिए। फिर 7 में से 3 लड़कों को चुन लिए थे, बचे 4 लड़के, उनमें से फिर 3 को चुन लेते हैं। फिर ये लोग कैसे अरेंज होंगे आपस में, 4 फैक्टोरियल से होंगे। फिर देखिए क्या करना है, T3 में कहानी कुछ अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 सीट है और 2 ही बैठने वाले हैं। तो पहले सेलेक्ट करेंगे 4C2,
4 में से वो 2 सीट सेलेक्ट कर लिए हम लोग। अब देखिए 2 में से एक गर्ल को चुन लिए थे, तो एक गर्ल बची, एक में से एक को चुन लेते हैं। 4C3 3 लड़कों को चुन लिए थे 4 में से, तो एक लड़के बचे, उसमें से एक को चुन लेते हैं। और इन दोनों का अरेंजमेंट कैसा होगा, एक बार G3 B7 है, एक बार B7 G3 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ये क्या हो गया, T3 का अरेंजमेंट हो गया। टोटल नंबर ऑफ वेज यही तो हैं। अब क्या करते हैं, सबको वैल्यू पुट कर देते हैं। 3C2 क्या होगा, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 3C1 क्या होगा, 3 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 7C3 क्या होगा, 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 2C1 क्या होगा, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। 4C3 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब देखिए 4C2 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू ये वाला क्या है, 2 फैक्टोरियल। अब कैंसिल करना हम लोग सेलेक्ट स्टार्ट करते हैं। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 से 4 हो गया, फिर इस 3 से ये 3 हो गया, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल हो गया, इस 2 फैक्टोरियल से फिर ये हो गया। तो देखिए ऊपर क्या बचा, 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4। अब देखिए 4 फैक्टोरियल बाई 4 क्या होगा, 3 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल बच गया। यही क्या है, नंबर ऑफ वेज। तो क्या आ गया, 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल। कह रहा है ये किस चीज़ के बराबर होना चाहिए, n फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल के। तो ये कट गया इससे और ये कट गया इससे, तो n फैक्टोरियल कितना आ गया, 7 फैक्टोरियल, मतलब n कितना हो जाएगा, 7। तो इस इंटीजर टाइप क्वेश्चन का हम लोग आंसर क्या लिख दिए, 7। कमेंट में आप लोग ये लिखिए कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आप लोग और कोई प्रॉब्लम चाहते हैं या रैंकर प्रॉब्लम सीरीज़ में किसी और चैप्टर का हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें।